लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान बन चुका था पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन। इस वजह से वो जाने वाला था 3000 बनी फिल्म को लेने के लिए। अगर उन लोगों के साथ ओल्ड मुगू भी होता है, इस वजह से जोन कौन सी काफी टेंशन में होते और उन लोगों को जेट टोकन देखते और बोलते अगर कुछ भी होता तो तुम इसे तोड़ देना। जियान उसे वहां से लेके आ ही रहा होता, तभी जिया उसे पता था कि 3000 बनी फिल्म को नहीं लिया जा सकता है। जैसे उनकी जान के एकदम से वो सुट जाती, मगर तभी जिया बोलती मगर मैं तुम्हें दिलवा सकती हूँ। और फिर जब 3000 बनी फिल्म की पूरी कहानी जियान को बताती और जियान को देती ड्रैगन क्लैन की एसेंस ब्लड को और साथ ही ड्रैगन क्लैन की सील को। जिसके बाद जब जियान होता एकदम फुल जोश में आ जाता, जबकि उसे ये बात पता था अगर वो 3000 बनी फिल्म को नहीं ले पाए तो 3000 बनी फिल्म उसे ले लेगी। और फिर इसके आगे स्टार्टिंग होती है एपिसोड की, जहाँ पर हमें एक अरीना का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर अभी के लिए टॉप 10 स्टूडेंट होते हैं जो कि पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के अंदर आए थे। और उन्हीं के सामने अभी के लिए खड़े थे पिल टावर के वो तीनों जायंट राइडर और उनकी नजर होती है ओल्ड मूगू के ऊपर। वहीं पे जो ओल्ड मूगू था वो उसे अभी के लिए बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता है, इसी वजह से एकदम चौड़ में खड़ा हुआ होता है। तभी हंसते हुए बोल रहे कि तुम लोग अभी के लिए मेरा इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। और ये चीज मुझे पिल टावर की काफी ज्यादा पसंद है, वो चाहकर भी मुझे नहीं रोक सकते। भले वो रोकना चाहती है मगर रूल्स की वजह से नहीं रोक पा रहे हैं। वहीं पे ये सब सुन के जैन अपने मन में बोलता है कि बुड्ढे कमीने एक बार मुझे 3000 बनने फिल्म को मिल जाने दे, उसके बाद मैं तुझसे चुन चुन के बदला लूंगा अपने सारे। और ये बोलते टाइम गुस्से से अपने हाथों को पीस लेता है। तभी से जोन कौन सी होते हैं वो बोलते हैं बिगले आप सभी लोगों के साथ पिल टावर के फर्स्ट रेडर भी जाएंगे जो कि स्टार एलम के अंदर तुम्हें रास्ता बताएंगे। ये बोलते हैं जो पिल टावर के फर्स्ट रेडर होते वो आगे आ जाते और बोलते एक बात का ध्यान रखना, जैसे तुम लोग स्टार एलम के अंदर एंटर करोगे उसके बाद तुम लोगों को मेरे ऑर्डर को फॉलो करना होगा। अगर तुमने थोड़ी सी गड़बड़ी की तो मेरे पास पूरे राइट है कि तो मैं वहीं से बाहर निकाल सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं मार भी सकता हूँ। ये सुन के ओल्ड वो समझ जाता है ये सभी बातें उससे बोली जा रही, इस वजह से वो एक स्माइल कर देता है। और ये जो बाकी के लोग होते हैं वो फर्स्ट रेडर को ग्रीट करते हैं। वहीं पे जोन कौन से देखते हैं कि सभी लोग तैयार है तो वो अपने दोनों जायंट रेडरों से बोलते हैं कि चलो स्टार्ट करते हैं। ये बोलते हैं वो तीनों जायंट रेडर होते हैं वो अपनी अपनी जगह से गायब होकर एक सर्कल के सामने आके अपीयर हो जाती हैं। ये देखते हैं वो सभी लोग उसी डायरेक्शन तरफ देखने लगते हैं जहाँ पर वो सभी लोग खड़े थे। तभी वो तीनों जायंट रेडर होते हैं वो कुछ अपनी हैंड साइनों को बनाते और अपनी दी को निकालते और उस सर्कल के अंदर डाल देते हैं। इस वजह से जो सर्कल होता है वो काफी तेज ग्रो करने लगता है। ऐसा करते वो टॉप 10 स्टूडेंट देखते कि अभी के लिए जो गेट है वो ओपन हो चुका है। तभी जो पिल टावर के फर्स्ट रेडर होते हैं उस गेट के सामने आ जाते और सबसे पहले थैंक यू बोलते उन तीनों जायंट रेडरों का इस गेट को ओपन करने के लिए। जैसे देखिए जोन कौन सी होती है वो हमें नोट कर देते हैं। ये देखते हैं जो पिल टावर के फर्स्ट रेडर होते हैं उन सभी डिसेबलों से बोलते हैं अब टाइम आ चुका है कि आप सभी लोग मेरे पीछे पीछे है। और ये बोलती है वो स्टार एलम के अंदर एंटर कर जाती है। जैसे देखिए जो जियान होता है वो पहले एंटर नहीं करता, सबसे पहले ओल्ड बू आगे आता और एंटर कर जाता है। तो उसके पीछे कुछ और लोग भी एंटर कर जाते हैं और फिर उसके बाद काइम डेंजन और फिर लास्ट में जियान भी एंटर कर जाते हैं। सभी लोग एंटर कर चुके तो वो अपने साथियों से बोलते कि आज का दिन हम लोग के लिए काफी एनर्जेटिक होने वाला है, इसी वजह से तुम सभी लोग एकदम फुल जोश में रहना। ये सुन के मास्टर की सेटिंग बोलते तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी पिल टावर के सभी पावरफुल लोगों को तैयार कर रखा है, अगर कुछ भी होता तो वो हम लोग की मदद करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। मगर वो ऐसी मुसीबत होनी चाहिए जिसके बारे में हम लोगों ने बिल्कुल भी उम्मीद ना किया हो। ये सुन के खड़ूस एल्डर भी हमें नोट कर देता है। वहीं पे जुआन कौन सी एकदम फुल सीरियस होते बोलते कि बस मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी के लिए सारी चीजें एकदम स्मूथ हो जाए, कोई भी बड़ी मुसीबत खड़ी ना हो। और फिर सीन कट होकर हमें स्टार एलम का दिखाया जाता है जहाँ पे अभी के लिए सभी लोग होते वो स्टार एलम के अंदर एंटर कर चुके होते हैं और बहुत ही फास्ट तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहे थे। और जो जगह होती है वो बहुत ही बड़ी होती है जो कि देखने में स्पेस की तरह लग रही होती है। इस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं देख के सभी के सभी काफी एक्साइटेड थे। अभी जो काइंग होती है वो हैरान रहती है, वो बोलती क्या ये सच में स्टार एलम है, मगर उसका जवाब देने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं होता। सभी लोग अभी के लिए इस जगह को देख रहे होते घूर घूर के, जो कि उन्हें काफी पसंद आई थी। और पे जन अभी के लिए सफर को बस थोड़ा सा तय किया था तभी जन महसूस करता कि जियान ने जो ड्रैगन सील दी वो चमकने लगी है। और ये बात जियान जान के बहुत ही हैरान हो जाता और इस सील्ड को देखने लगता है, मगर तभी वो अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता और सामने देखते हुए बोलता कि मुझे ऐसा लगता है जो 3000 बर्निंग फिल्म वो अभी के लिए काफी करीब है। बड़ी सी एक्साइटमेंट के साथ जो जियान होता है वो आगे तरफ बढ़ रहा होता जहाँ पर अभी के लिए बड़े बड़े पर्पल कलर के क्लाउड होते हैं और उन्हीं क्लाउडों के बीच में एक स्टोन स्टेज बनी होती है। तभी वो सभी लोग उसी स्टेज के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं। तभी जो फर्स्ट रेडर होते हैं वो बोलते कि हम लोग पहुंच गए। जैसे निकन वो सभी लोग होते एकदम एक्साइटेड हो जाते और चारों तरफ अभी के लिए 3000 बर्निंग फिल्म को ढूंढने लगते हैं। मगर अभी के लिए वहाँ पे उन्हें 3000 बर्निंग फिल्म का दूर दूर तक कोई भी नामो निशान नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे अभी के लिए दिखाई दे रहा होता चारों तरफ एक पर्पल कलर का फॉग, जिस वजह से वहाँ पे अभी के लिए सही से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। मगर तभी हमें एक झलक देखने को मिलती है 3000 बर्निंग फिल्म की, जो की उस फॉग के अंदर ही होती है। वही पे सब देखते हैं जब पिल टावर के पस्टर होते हैं एकदम से जोश में आ जाता है और अपनी दिग्गी को निकालने लगते हैं, जिसके बाद वो अपने एक टेक्निक का यूज करने लगते हैं जिस वजह से उनकी जो बॉडी होती है वो आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। और इस प्रोसेस की वजह से जो कमजोर लोग होते हैं बेचारे लड़खड़ा जाते हैं। ये सब देख के जियान वगैरह सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी के जो फॉग फैल रखा तो वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। और ये पिल टावर के जो फर्स्टर होते हैं वो अपने प्रोसेस को और भी फास्ट कर देते हैं और एनर्जी को चूसते रहती है। इसी वजह से फॉग के क्लस्टर में थोड़ी सी कमी आती है और हमें थोड़ा बहुत देखना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ी चेन दिखाई जाती है जिसने एक सील्ड को सपोर्ट कर रखा होता है और उस सील्ड ने किसी चीज को पकड़ रखा होता है। और फिर धीरे धीरे करके जो फॉग होता है वो और भी कम होने लगता है और फिर हमें 3000 बर्निंग फिल्म की थोड़ी थोड़ी झलकियां देखने को मिलती रहती है, जहाँ पर उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारी सीलें होती है और उसे कैद कर रखा होता है। तभी जो फॉग होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है और फिर हमें देखने को मिलती है 3000 बर्निंग फिल्म का फेस। वहीं पे जान भी इस बेचारे को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है, बेचारी टेंशन तो डरी जाती है। और जो बाकी के लोग वो अभी के एकदम टोको टोको 3000 बर्निंग फिल्म को देखे जा रहे होते हैं, यहाँ तक कि वो पलक झपकाना भी भूल चुके थे, क्योंकि उन
लोगों के सामने था अभी के लिए एक बहुत ही बड़ा जॉइंट ड्रैगन 3000 बर्निंग फ्लेम का, जैसे काफी सारी सील्डों ने अभी के लिए कैद कर रखा होता है। और इस ड्रैगन का जो साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जैसे काफी सारी चैनल ने जकड़ रखा होता है। जैसे देखिए जो सॉन्ग में होता है वो तो डर ही जाता है और वो तो चौंका है, क्या ये वो लेजेंडरी 3000 बर्निंग फ्लेम। वहीं पे जो ओल्ड में होता है वो पुराना खिलाड़ी होता है, इस वजह से उसके चेहरे पे बिल्कुल भी शौक वाला एक्सप्रेशन नहीं होता है, बल्कि उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है। वहीं पे जो जियान था वो भी अभी के लिए था हैरान होता और सील्ड को देखता जो की जियाना दी थी, जो की अभी के लिए काफी ग्लो कर रही होती है। इसी वजह से जो जियान होता है वो अपने मन में बोलता है कि जियान ने जो बोला था वो एकदम सच था, क्योंकि अभी के लिए मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि 3000 बर्निंग फ्लेम के अंदर भी एक ड्रैगन सील है। और फिर तभी बिल टावर के फर्स्ट टर्नर उन सभी लोगों से बोलते जो 3000 बर्निंग फ्लेम है उसे सील कर रखा है, जिस वजह से वो अभी के लिए बहुत ही गहरी नींद के अंदर है। इसी वजह से आप सभी लोग जो की पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के चैंपियन, उन सभी लोगों को एक मौका मिलेगा इसे लेने का। और ये सभी बातें वो लोग बहुत ही ध्यान से सुन रहे होते। तभी जो फर्स्ट टर्नर होते वो ओल्ड मुंह की तरफ देखते और बोलते बस एक बात का ध्यान रखना, तुम सभी लोगों को अभी के लिए रूल्स के अंदर रहकर इस 3000 बर्निंग फ्लेम को लेना होगा, वरना। और ये बोलते वो तिरछी वाली नजरों के साथ ओल्ड मुंह को देखते और ये बात ओल्ड मुंह बहुत ही अच्छे से जानता कि ये सभी बातें उससे बोली जा रही है। तभी जो फर्स्ट टर्नर तो वो जियान की तरफ देखते और बोलते कि जैसा कि तुम पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के चैंपियन हो, इस वजह से तुम्हें पहला मौका मिल इस 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने का। तो ये सुन के जो जियान था वो भी हमें नोट कर देता है और फिर 3000 बर्निंग फ्लेम के ड्रैगन को देखकर एक गहरी सांस लेता है और फिर आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पे वो उड़ती हुई 3000 बर्निंग फ्लेम के ड्रैगन के सर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और इस टाइम वो काफी ज्यादा नर्वस होता है। वहीं पे जियान का ये छोटा सा सफर अभी के लिए सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, इस वजह से सभी लोग बहुत ही ध्यान से जियान को देख रहे होते हैं। वहीं पे जो ओल्ड था वो अभी के लिए मन मन मुस्कुरा रहा था और वहीं पे जो जियान था वो अपना छोटा सा सफर तय करके पहुंच चुका था 3000 बर्निंग फ्लेम के ड्रैगन के पास। और अब जियान और 3000 बर्निंग फ्लेम के ड्रैगन के बीच में बहुत ही कम गैप बचा था और जियान जैसे आगे बढ़ा तभी जियान के ऊपर एक पड़ता है बहुत ही पावरफुल प्रेशर। और वो प्रेशर इतना पावरफुल होता है कि जियान को अभी के लिए खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी वो अपने सर को उठाता और उसको देखते हुए बोलता कि 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सेवली फ्लेम के बाद खुद की स्पिरिचुअल पावर है जो की काफी ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से इसे कंपेयर तो नहीं किया जा सकता बिल्कुल ही फॉलन आर्ट फ्लेम से, क्योंकि उससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जो पिल टावर के फर्स्ट एल्डर होते हैं वो जियान से बोलते हैं अपने हाथ को 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड पे रखो, जिसके बाद तुम स्टार्ट कर सकती हो। ये सुनकर जो जियान होता है ड्रैगन के फोरहेड को देखता जहाँ पर एक सील होती है, जिसे देखते हैं जियान बोलता है शायद ये वही सील होनी चाहिए जो कि अभी के तीनों पिल टावर के जायंट एल्डर ने लगाया है इसके ऊपर। ये बोलते हैं जो जियान होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता और सील्ड के ऊपर रख देता, जैसे ही रखता है सील्ड होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, इसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। देखते हैं जियान बोलता है कितनी पावरफुल सील है और फिर अचानक से जो जियान होता है वो एक खाली जगह पे आ जाता है जो की काफी ज्यादा डार्क थी और एकदम सन्नाटा फैलाता, चारों तरफ वहाँ पे कोई भी नहीं होता दूर दूर तक। मगर तभी अचानक से उस जगह में काफी ज्यादा हलचल होती है, जिस वजह से जो जियान होता है एकदम से अलर्ट हो जाता है। तभी वहाँ पे एक आवाज आती है जो की काफी ज्यादा भारी होती है और वो बोलती है ऐसा लगता है कि लड़के साथ तुझे अपनी मौत का बहनी है जो कि तू मेरे दरवाजे पे आ गया मरने के लिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो ह्यूमन होते हैं वो हमेशा से लालची रहे हैं और तू भी लालची है और तुम सभी लोगों को ऐसा लगता है कि तुम आकर मेरी पावर को हथिया लोगे, ये बहुत ही बड़ी भूल है। ये सुनने के जो जियान होता है वो बोलता है कि अभी के ऐसी पावर का क्या फायदा जो कि कई सालों से सील पड़ी हो। इसी वजह से मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा ऑफर है, क्यों ना तुम अभी के लिए मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलकर आग लगा देंगे आग। ये सुनने फिर से आवाज आती है और बोलती हाथ मिलाना चाहते हो। और फिर जियान के पीछे दो बड़ी बड़ी आंखें अपेयर हो जाती है पर्पल कलर की और बोलती है तुम्हारे अंदर सच में इतनी ज्यादा औकात है जो तुम मेरे साथ हाथ मिला पाओ। और बोलती वो अपनी एनर्जी को कलेक्ट करने लगती और बोलती कि तुम जैसे ह्यूमंस की एक ही खासियत है, तुम बहुत ही बड़े लालची और धोखेबाज रहे हो हमेशा से। और बोलती वो जियान के सामने ड्रैगन फॉर्म के अंदर आ जाती, तभी जियान उससे बोलता कि शायद तुमने अभी के लिए जिनसे भी मुलाकात की वो सभी के सभी हरामी रहे हो, लेकिन तुम मेरा विश्वास करो हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, खासकर मैं तो बहुत ही ज्यादा शरीफ हूँ, इसलिए तुम मेरे ऊपर अभी के लिए ट्रस्ट कर सकती हो। जैसे जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है वो हंसने लगती और बोलती भरोसा, और वो भी एक इंसान के ऊपर, तो फिर ले अभी के लिए चक मेरी रियल हेवनली फ्लेम को। और ये बोलती वो जियान के ऊपर हमला कर देती है अपनी हेवनली फ्लेम से। और जब वो हमला जियान के ऊपर होता है तो जियान तुरंत अपने ऊपर एक सील्ड बना लेता है ग्लेस फ्लेम की। मगर फिर भी अभी के लिए जियान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि जो अटैक था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। मगर तभी जो जियान की ड्रैगन सील होती है वो चमकने लगती है, जैसे देखिए जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है वो एकदम से रुक जाती है और बोलती ड्रैगन सील, ये तो वही ड्रैगन सील है जो की एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की है। और उसने हमला करना ही बंद कर दिया था और बोलता आखिर ये सील तो मैं कैसे मिली। ये सुन जियान बोलता है ये जो ड्रैगन सील है वो मेरे दोस्त ने मुझे दी थी जो की एंशिएंट वॉइड ड्रैगन से है, और साथ ही मुझे ये भी पता कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के जो एंसेस्टर थे उन्हीं में से तुम्हारे एक मास्टर भी थे। और ये जो 3000 बर्निंग फ्लेम थी वो भी अभी के उसी सील को टुकुर टुकुर देखी जा रही होती है और एक फ्लैशबैक के अंदर चली जाती है जहाँ पे जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है वो बोल रही होती है ऑनर क्या अभी के लिए आपको याद आ रही है घर की, हम लोग वापस घर जाने वाले हैं। जैसे उनके ड्रैगन क्लैन का जो एंसेस्टर होता है वो हंसने लगता है और बोलता है ये जो जगह है वो मेरे टाउन से बहुत ही सिमिलर है, मगर जो सफर है वो अभी के लिए खत्म हो चुका है, इस वजह से टाइम आ चुका है वापस जाने का और इस बार मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलूंगा। जैसे उनके जो 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि हम लोग सच में घर जाएंगे, सच्ची में घर जाएंगे, वहाँ पे मेरी फैमिली भी होगी, मेरे माता पिता भी होंगे और वो जगह कैसी होगी। ये सुन के जो ड्रैगन क्लैन का एंसेस्टर होता है वो बोलता है हाँ आपसे जो तुम्हारा घर है वो ड्रैगन क्लैन है जो की ड्रैगन आइलैंड पे बसा हुआ है और साथ ही वो इतना ज्यादा खूबसूरत है, उसके कंपैरिजन में इस पूरी दुनिया कॉन्टिनेंट के अंदर कोई और जगह नहीं है। मगर तभी दूसरे फ्लैशबैक के अंदर देखने को मिलता है जो एंसेस्टर होता है वो गायब हो जाता है, जिस वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम अकेली रह जाती है और वो काफी उदास होती है और बोलती ओनर आप कहाँ गए, ओनर आप कहाँ गए, मालिक आप कहाँ गए, क्या आप मुझे अपने साथ ड्रैगन क्लैन नहीं ले जाओगे, क्या मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे। जिसके बाद जो
छोटा सा ड्रैगन होता है दांत मारता और फ्लैशबैक से बाहर आ जाता और जियान से बोलता है उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे घर ले जाएंगे मगर वो मुझे अकेला छोड़ गए। ये बोल के वो जियान के ऊपर गुस्सा होने लगती है। फिर जो जियान होता है वो अपने मन में बोलता है कि उस ड्रैगन क्लैन के अत्याचार की कोई खबर नहीं है। ड्रैगन क्लैन के अंदर भी शायद उनके साथ कोई हादसा वगैरह हो गया होगा। तभी जो जियान होता है वो बोलता है कि अगर तुम चाहो तो फिर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उधर जाने में और साथ ही तुम्हारे ऑनर को ढूंढने में भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। ये सुनने जो 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन होता है वो थोड़ी देर के लिए सोच विचार करता मगर तभी वो चिल्लाने लगता और बोलता है घंटा अब मुझे किसी भी ह्यूमन के ऊपर भरोसा नहीं है, सबके सब दोगले होते हैं, इस वजह से दफा हो जाए यहाँ से। और ये बोलती है वो फिर से अपनी पर्पल फ्लेम से जियान के ऊपर हमला कर देती है और इस बार का जो हमला होता है वो काफी पावरफुल होता है। जैसे जियान कंट्रोल नहीं कर पाता और उस सील से बाहर आ जाता और उसकी जो हालत होती है वो भी काफी खराब हो जाती है क्योंकि उसके हाथ में अभी के लिए चोट लग गई थी। और फिर गुस्से से उसे देखता और बोलता है काफी लंबे टाइम से यहाँ पे कैद है, इस वजह से इसने अभी के लिए काफी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है और साथ ही पिल टावर ने इसे बहुत ही लंबे टाइम से कैद कर रखा है, इस वजह से काफी गुस्से में ह्यूमन से। जिसके बाद जो जियान होता है वो वापस स्टेज के ऊपर आ जाता है। वही भी पिल टावर के फर्स्ट जियान को जब वहाँ से आते हुए देखते तो जियान से पूछते क्या तुम सक्सेसफुल रहे। तो इसे इनकी जियान बोलता है कि मैं फेल हो गया क्योंकि ये जो चीजें वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सब सुनते जो सभी लोग होते हैं वो आपस में बातें करने लगते और बोलते अगर जियान फेल हो गया लेने में तो फिर हम लोग की क्या ही औकात है क्योंकि सबसे ज्यादा किसी की चांसेस थे लेने की तो वो जियान ही था। ये तो सच में बहुत ही बुरा हुआ, वेरी बैड वेरी बैड। वहीं पे जो सॉन्ग होता है वो अभी के लिए काफी खुश हो रहा होता और बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम हर चीज को हथियार लोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, तुम हर जगह किस्मत वाले नहीं हो सकते हो। ये सुन के पिल टावर के फर्स्ट भी निराश होते और बोलते बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ और फिर बोलते अब जो नेक्स्ट है वो आगे आए। ये सुन जो ओल्ड मूव था वो आगे जाने लगता मगर तभी जो फर्स्ट होते हैं उसे रोक देते हैं। ये देख के ओल्ड मूव एकदम नशीली आवाज में बोलता है क्या हुआ एल्डर, अब क्या तुम पछता रहे हो। ये सुन के फर्स्ट लोग बोलते ओल्ड मूव तुम्हारे लिए ये इच्छा रहेगा कि तुम कोई फालतू की टेक्निक का यूज ना करो। ये सुन के ओल्ड मूव एल्डर का हाथ हटा देता और बोलता है ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा अगर मैं 3000 बनी फिल्म को ले लेता हूँ क्योंकि ऐसा करने की वजह से पिल टावर की एक बहुत ही बड़ी मुसीबत दूर हो जाएगी, इस वजह से तुम अभी के लिए इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। और ये बोलती जो ओल्ड मूव होता है वो अपनी जगह से सीधा 3000 बनी फिल्म के पास आ जाता है। अभी जो पिल टावर के फर्स्ट होते हैं उन चारों तरफ इशारा कर देते वो भी हमें नोट कर देते और वो भी अपनी जगह से गायब होकर ओल्ड मूव के पास आ जाते और उसके ऊपर निगरानी करने लगती है। और यहाँ पे ओल्ड मूव को अभी के लिए इस बात की कोई भी परवाह नहीं होती है और वो भी अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता और 3000 बनी फिल्म की फोरहेड के ऊपर सील होती है उसके ऊपर रख देता जिस वजह से वो भी एंटर कर जाता है 3000 बनी फिल्म की स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर उसे दिखाई देती एक रेड कलर की आग जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और बोल रही होती है लो एक और चूतिया आ गया। जैसे उनके जो ओल्ड मूव तो वो अपने पेशेंस को नहीं खोता और आगे बढ़ता रहता है एकदम मस्त स्वाइंग मारती और बोलता है मैं औरों से बहुत ही ज्यादा अलग हूँ मगर वो बाकी से अलग कैसे इसके बारे में तो पता नहीं चलता क्योंकि हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काओ बोल रही होती है आखिर सरामी को इतना टाइम कैसे लग रहा है। तभी जहाँ पे ओल्ड मूव खड़ा होता है वहाँ पे काफी हलचल होती है जिसे देखते कर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी एकदम से आंखें फटी फटी रह जाती हैं। तभी उस सीट के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती और जो ओल्ड मूव होता है वो काफी पीछे खिसके हुए चला जाता और इसकी जो हालत होती है वो भी थोड़ी सी खराब होती है। वहीं पे सभी लोग अभी के लिए ओल्ड मूव को देख रहे होते हैं टुकुर टुकुर। वहीं पे जो जियान होता है वो बोलते कहीं ओल्ड मूव सक्सेसफुल तो नहीं हो गया उसे लेने में मगर तभी जो पिल टावर के फर्स्ट होते हैं वो ओल्ड मूव से बोलते हैं ओल्ड मूव चलो पीछे हट जाओ। जैसे जो ओल्ड मूव था वो कुछ देर तक मूर्ति बना खड़ा रहता है 3000 बनी फिल्म के सामने मगर तभी वो कुछ सोचता और वापस जाने लगता है मगर वो अभी के लिए अपने कदमों को बहुत ही धीरे धीरे पीछे ले रहा होता है। जब वो थोड़ा सा पीछे आ जाता तभी एल्डर कायम से बोलते उसे लेने के लिए जो कायम होते वो भी जाने लगती मगर तभी जो ओल्ड मूव था वो अपनी पावर को बाहर निकाल लेता और बोलते अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और वो अपनी दिल की चाहता और फैलाने लगता है। देखते हैं फर्स्ट एल्डर एक पल की भी देरी नहीं करते और ओल्ड मूव के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते मगर तभी जो ओल्ड मूव था वो हमला कर देता है 3000 बनी फिल्म के ऊपर बनी हुई सीट के ऊपर जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और सभी लोग वहाँ से पीछे खिसके हुए चले जाते हैं क्योंकि उसके अंदर से काफी भयानक एनर्जी बाहर निकली थी। वहीं पे सील टूटने की वजह से 3000 बनी फिल्म होती है वो जगने लगती और बोलती है पिल टावर तुझे क्या लगता था तू क्या मुझे हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रख सकता है इस सील की मदद से। और उसकी आंखों में अभी के लिए जो गुस्सा था वो साफ साफ नजर आ रहा था क्योंकि वो काफी खतरनाक लग रही होती है और साथ ही जो चैन होती है वो भी हिलने लगती। तभी 3000 बनी फिल्म होती है एक जोर की दाल मारती है जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से काफी हैवी फिल्म बाहर निकलती है। वहीं पे सब देखे संगीत तो डर के मारे हालत खराब होने लगती है और बोलता 3000 बनी फिल्म तो जग गई। वहीं पे सब देखे जियान बोलता कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तभी जो पिल टावर के फर्स्ट होते हैं वो जियान से बोलते कि जियान अभी के लिए तुम्हारे पास जो स्पेस टोकन है उन्हें तोड़ दो क्योंकि ऐसा करने की वजह से पिल टावर के जायंट रेडर को इसके बारे में पता चल जाएगा। और ये बोलती 3000 मनी फिल्म से आगे बढ़ने लगते हैं जो चारों होते वो भी अपनी स्पेस टोकन से उन टोकनों को बाहर निकाल लेते हैं मगर जैसे उन्हें तोड़ते हैं मगर तभी वहाँ पे दो बंदे होते हैं उन्हें छीन लेते हैं। ये देख के बेचारे पिल टावर के लाडलों का तो मुंह तर जाता मगर जो जियान होता है वो अपना निकालता और उसे तोड़ देता है और बोलता कि मुझे पता था यहाँ पे ऑलरेडी कुछ गड़बड़ है। और वो दोनों बंदे होते हैं वो भी अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर आ जाते और बोलती जियान इससे क्या हुआ अगर तुमने उसे तोड़ भी दिया क्योंकि अभी के लिए जो तुम्हारे तीनों जायंट रेडर वो बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर है क्योंकि उन्हें अभी के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है स्टार एलम की पावर को कंट्रोल करने में और अगर वो ऐसा नहीं कर सके ब्लास्ट कर जाएगा इस वजह से अभी के लिए मैसेज पहुंचाने का कोई फायदा नहीं है। अभी जो सॉन्ग होता है एकदम से जोश में आ जाता और बोलता कि अभी के लिए तुम्हें इतना घमंडी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पिल टावर के अंदर बहुत ही सारे पावरफुल लोग हैं जो कि डेफिनेटली हम लोग की मदद करने के लिए यहाँ पे आएंगे। जैसे उनके एक बंदा बोलता है कैसे आएंगे तुम्हारी मदद करने के लिए क्योंकि इसके लिए मैंने ऑलरेडी बिल्डिंग सेट कर दी है जिस वजह से सभी लोग उसी के अंदर बिजी है और साथ ही जब पिल टावर की तीनों जायंट रेडर हो तो अभी के लिए एक जगह पे बिजी इस वजह से वो कहीं भी मदद करने के लिए नहीं जा सकते हैं। जैसे उनके वो दोनों होलो सोल के बंदे जो से लगते हैं जो जियान था उसे
काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अपने मन में बोलता है अभी के लिए जो होलो सोल है वो एकदम पूरी तैयारी करके आया 3000 मनी फ्लेम को लेने के लिए। वहीं पे जो 3000 मनी फ्लेम का ड्रैगन होता है वो अभी के लिए सील्डो को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता मगर तभी उसके सामने आ जाते फर्स्ट रेडर और अपनी फॉर्मेशन को एक बनाते हैं जो कि वही सील थी जैसे 3000 मनी फ्लेम सो जाती थी और उससे हमला कर देते उसके सर के ऊपर, जिस वजह से 3000 मनी फ्लेम थी वो अभी के लिए डर से कांप रही होती है। और जो फर्स्ट रेडर होते वो सील्ड को पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाते तभी वो देखते कि अभी के लिए उनके ऊपर हमला हो चुका है चैनों से। इस वजह से वो सील्ड को बंद करना छोड़ देते और अपने आप को बचाते उन चैनों से। और वो चैन अभी के लिए किसी और की नहीं, वो होती है ओल्ड वो की। तभी जो ओल्ड होता है वो बोलता है मेरा जो होलो सोल वो कभी नहीं जाएगा, पेल्ट सिटी अभी के लिए नष्ट हो जाए इस 3000 मनी फ्लेम की वजह से, इसी वजह से मैं अभी के लिए तुम्हारी मदद कर रहा हूँ इसमें। वहीं पे सबसे उनके पिल टावर के जो फर्स्ट रेडर होता है काफी ज्यादा भड़क जाते और हमला कर देते ओल्ड मोगू के ऊपर। तो ओल्ड मोगू भी हमला कर देता उनके ऊपर और फिर उन दोनों के बीच फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। जो 3000 बनी फ्लेम होती है वो अपने आप को आजाद करने की कोशिश कर रही होती है, जिस वजह से उसके ऊपर जो सील्ड होती है उनके ऊपर अभी के लिए काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। और फिर सीन कट हो गया पिल टावर का दिखाया जाता है जहाँ पे जो बॉल होती है उसके अंदर काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं जिसे कि जोन कौन सी बोलते हैं। अरे ये तो बहुत ही बड़ा होती है 3000 बनी फिल्म की सील्ड वो टूट रही है। जैसे जो मास्टर की सेटिंग होती है एकदम फुल सीरियस हो जाती है और अपने हैंडसानों को काफी फास्ट तरीके से चेंज करती है और फिर पूरी पावर से सील्ड को स्ट्रॉन्ग करने लगते हैं। तो वो दोनों जायंट रेडर भी अपने हैंडसानों को चेंज करते हैं और अपनी पावर को बढ़ा के उस सील्ड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने लगते हैं। और उन तीनों की जो कंबाइन पावर होती है बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, इस वजह से उस सील्ड के ऊपर जो क्रैक्स आ चुके होते हैं वो धीरे धीरे करके फिर से रिकवर होने लगते हैं और फिर कुछ ही देर के अंदर फिर से एकदम नॉर्मल हो जाती है। तभी जोन कौन सी बोलते हैं कि अंदर की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, मगर तभी मास्टर की सेटिंग को पिल सिटी के अंदर कुछ गड़बड़ दिखाई देती, इस वजह से वो मैप को बाहर निकाल लेती है और उसके अंदर देखती है जहाँ पर अभी के लिए काफी जगह पे हमला हो रहा होता है। जैसे देख के बोलते कि अभी के लिए जो हमारे सपोर्टर वो हमारी मदद करने के लिए नहीं आ सकते क्योंकि वो होलो सोल से फाइट कर रहे हैं। और फिर सीन कटो के स्टार इलम का आ जाता है जहाँ पे अभी के लिए फर्स्टर और वो फाइट कर रहे हैं। तभी जो ओल्ड वो तब वो अपने साथियों से बोलता जाओ जाकर अभी के लिए मदद करो 3000 बनी फ्लेम को सील को तोड़ने में। ये सुन वो तुरंत मदद करने के लिए जाने लगते हैं और जब जियान ये देखता तो उन लोगों को रोकने के लिए जाने लगता है जहाँ पे वो अपनी हेवी स्वॉर्ड को बाहर निकालता और एक स्लैश अटैक उनके ऊपर कर देता तो वो लोग बहुत ही आसानी से उसे रोक लेते हैं। और जब काइंग और डेंचन जियान को लड़ते देखते तो वो भी मदद करने के लिए जाने लगते हैं, मगर जो सॉन्ग है वो तो वो अभी भी थोड़ा सा डर रहा होता है मगर ना चाहते हुए भी उसे मैदान में उतरना पड़ता है। और जो फ्लेम का ड्रैगन होता है वो अभी के लिए अपने आप को आजाद करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, जिस वजह से जो से दाड़ने में लगा था इस वजह से चेन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। और पे ओल्ड और फर्स्ट की खतरनाक फाइट चल रही थी जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे में लगातार बचाने में लगे थे, मगर अभी जो फर्स्ट होता वो थोड़ा सा ओल्ड के ऊपर भारी पड़ रहा था और उसने उसे पीछे कर दिया था। अगर वहीं पे जो 3000 बनी फिल्म का ड्रैगन होता वो अपनी पूंछ को मूव करता है, जिस वजह से उसके पीछे जो सील्ड लगी होती है उसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं। तभी वो फिर से मूव करता है तो जो सील्ड होती है वो टूटी जाती है और फिर उसके बाद जो ड्रैगन होता है फिर दूसरी सील्ड को तोड़ने लगता है। वहीं पे जो ओल्ड होता है वो अभी के लिए फर्स्ट से फाइट कर रहा होता और बोल रहा होता कि अभी के लिए तुम्हारे पास इस पावरफुल फिल्म को संभालने का कोई भी तरीका नहीं है, तो क्यों ना अभी के लिए तुम इस पावरफुल फिल्म को होलो सोल के हवाले कर दो क्योंकि वो अभी के लिए बहुत ही अच्छे से डील कर सकता है। और जो 3000 बनी फिल्म थी वो अभी के जो से दाड़ने में लगी थी और वहीं पे चिल्लर पिल्लर अभी भी फाइट कर रही थी होलो सोल के साथ जो की अभी के लिए बस पिट रही होती है। मगर जो दोनों होलो सोल के बंदे होते वो अभी के लिए जान से दूर दूर भाग रहे थे, मगर तभी एक बंदा डेंचन के ऊपर हमला कर देता अपनी चैनों से और डेंचन है वो बजने वाली होती है, मगर तभी उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है जियान और उसे बचा लेता है। वहीं पे जो सॉन्ग होता वो भी अभी के लिए अपने छोटे मोटे हमले कर रहा था, तभी जो कायम होती वो भी अपना स्पिरिचुअल अटैक कर देती जो कि एक ईगल होता है। और जो होलो सोल का बंदा होता है वो अपनी चैन से उस अटैक को रोकने लगता और बहुत ही आसानी से नष्ट भी कर देता, मगर तभी चैन उसके पीछे आ जाता है और इसके ऊपर हमला कर देता सी फ्लिपिंग सील से। और जब वो होलो सोल के बंदे में लगता तो वो बंदा काफी दूर पीछे खिसको चला जाता मगर उसे ज्यादा कुछ नहीं होता और वो जियान के ऊपर चैनों से हमला कर देता। ये देखते जो जियान होता है वो अपने स्काई डी1 पपेट को बाहर निकाल लेता जो कि जाके उसकी चैन को पकड़ लेता और जाता और उसकी छाती में एक पंच जड़ देता है और उसका पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से वो बंदा काफी दूर पीछे खिसको चला जाता और वहाँ पे बहुत ही बड़ा पोर्टल खुल जाता है। वहीं पे दूसरा बंदा अभी के जियान के ऊपर हमला कर रहा होता है चैनों से, तो जो जियान होता है दहगुल्टियां खाने में लगा था और साथ ही इसी बीच यूज करता है अपनी 6 जॉइंट रूलर टेक्निक का और उसे हमला कर देता है उस बंदे के ऊपर। जैसे वो बंदे में पड़ती है वहाँ पे स्पेस के अंदर काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं और ये देखिए वो तीनों काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पे जो जियान होता है उसके पास RD1 पेट आ जाता है तो जियान उसे अपने वापस पिस्टल के अंदर रख लेता है और बोलते हैं कि चलो अब चल के एल्डर की मदद करते हैं और ये बोल के ओल्ड बू की तरफ जाने लगता है। वहीं पे वो तीनों भी जाने लगते हैं, मगर वहीं पे जो फर्स्ट एल्डर और ओल्ड बू की जो फाइट होती है वो अभी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक चल रही होती है, लगत तेरी दो एक दूसरे में दोनों बजा रहे होते हैं, जिस वजह से उनके आसपास की जो स्पेस होती है वो घटे जा रही होती है बार बार। मगर जो उनकी फाइट होती है काफी ज्यादा खतरनाक होती है, अभी के लिए ये बताना बहुत ही मुश्किल होता है कि इस फाइट को कौन लीड कर रहा है। अभी ऐसा लग रहा था ये जो फाइट एकदम बराबरी की चल रही है, मगर तभी ओल्ड बू के ऊपर कोई हमला कर देता है, मगर ओल्ड बू अपनी चैनल से बच जाता है और पीछे मुड़ के देखता वो बंदा कोई और नहीं, वो होता है जियान। और जब ओल्ड बू जियान को देखता है तो गुस्से से आग बबूला होने लगता है और सीधा जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। और ये भी इसी चीज का फायदा उठाते फर्स्ट एल्डर और वो 3000 मनी फ्लेम के सामने आ जाते और सील्ड को फॉर्म करने लगते हैं, मगर शायद अब इस चीज के लिए काफी देर हो चुकी थी क्योंकि 3000 मनी फ्लेम ने काफी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट कर ली थी क्योंकि इस ड्रैगन की बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा पर्पल फ्लेम आ चुकी थी और साथ ही जो सील्ड होती है उनके अंदर भी काफी ज्यादा क्रैक्स आने लगे थे। मगर जो फर्स्ट एल्डर होते वो अभी के लिए हार मानने को तैयार नहीं होते, इस वजह से सील्ड को कंटिन्यू बनाते रहते, मगर तभी जो 3000 मनी फ्लेम होती है जो से हंसने लगती है क्योंकि उसके ऊपर जो सील्ड लगी थी उनने अभी के लिए ऑलरेडी पूरी तरीके से जवाब दे दिया था और उनके अंदर काफी ज्यादा क्रैक्स आ चुके थे। तभी वो एक जोर की दाड़ मारती है और ऐसा करती है उसकी बॉडी की वजह सील्ड बनी होती है वो टूट जाती है और साथ ही जो चैने होती है टूट के बिखर जाती है। और इस टाइम जो 3000 बनी फिल्म थी वो जो से दाड़ने में लगी थी और जो
चैन होती है वो टूट टूट के बिखर रही होती है और कुछ ही देर के अंदर जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है वो आजाद हो जाती है। इसके बाद वो दिखाती है अपनी असली पावर, जिस वजह से जो फर्स्ट एड होते हैं वहाँ से उड़ के चले जाते हैं। वहीं पे ये सब देख के जो ओल्ड होता है वो खुश हो जाता है। वहीं पे ये सब देख के जियान और बाकी के लोग होते हैं वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और फर्स्ट एड की तो हालत खराब थी। वहीं पे जो ड्रैगन होता है वो कई सालों बाद फिर से अपने आप को मूव कर पा रहा था और ये जो सीन होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक, जहाँ पे 3000 बर्निंग फ्लेम बता रही होती कि मैं 9th नंबर की फ्लेम हूँ। तभी वो उन लोगों के सामने आ जाती और बोलती है बिल्ड टावर अब टाइम आ चुका है बदले का, और जो से हंसने लगी हो। और इसी के साथ ये जो एपिसोड तो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए bye।